वैसे तो उत्तराखंड में माता के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। उनमें से बदाहनगढ़ी एक है जो कि दक्षिण काली और भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर कर्णप्रयाग बागेश्वर मुख्य राजमार्ग पर ग्वालदम के बीनातोली से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर तथा तलवाड़ी से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 8,612 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर कत्यूरी राजवंश के शासकों के दौरान 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया और कत्यूरी राजवंश का जो कि 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर शासन रहा है। यह जनपद चमोली और बागेश्वर की सीमा को निर्धारित करता है और कत्यूरी राजवंश के विभाजन के बाद कुमाऊं और गढ़वाल के राजाओं ने अपनी सेनाओं की सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर गढ़ों का निर्माण किया गया और यहाँ पर बदाहनगढ़ी जो जाने का रास्ता है, एकदम खड़ी चढ़ाई के बाद मंदिर में पहुंचा जाता है और प्रकृति के सुंदर दृश्य, बांस बुरांस का घना जंगल और जो आगे जो चोटी दिखाई देती है नंदा देवी, त्रिशूली, पंचचूली की मुख्य चोटियाँ यहाँ से दिखाई देती हैं, जो कि यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता के पर चार चांद लगा देती हैं। और जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक पहुँचते हैं तो बड़ा मनोरम दृश्य मंदिर में जाने का, घने जंगलों के बीच से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर कुमाऊं से, गढ़वाल से लोग यहाँ पर हर महीने पहुँचते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पहुँचने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। जैसे ही मंदिर परिसर में पहुँचने से पहले एक भैरव मंदिर है, जो ये दिखाई दे रहा है भैरव का मंदिर है। और यहाँ पर पहले एक छोटा सा तालाब हुआ करता था जो कि अब धीरे धीरे सूख चुका है। और यहाँ पर भैरव मंदिर के बगल में यहाँ पर 2 छोटे छोटे ओखल हैं, जिसमें कि एक 23 और 20 सेंटीमीटर और दूसरा 28 और 30 सेंटीमीटर के ओखल हैं। और माना जाता है कि दक्षिण काली को जो बलि दी जाती है, भक्त लोग यहाँ पर बलि के लिए अपनी जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ पर पहुँच करके बलि देते हैं और ये ओखल सदा रक्त से भरी रहती हैं। तो ये भैरव देवता का मंदिर है जहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। माता के मंदिर से पहले यह मंदिर है और जैसे जैसे हम मंदिर प्रांगण में पहुँचते हैं तो असंख्य घंटियाँ मंदिर के चारों ओर, जो भी लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर के, भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर के जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, चाहे वो संतान प्राप्ति की हो, सुख समृद्धि की हो, माँ दक्षिण काली के दरबार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता है। तो जब भी जो भक्त आते हैं, मनोकामनाओं पूर्ण होने के बाद जो भी उनकी भेंट उन्होंने माँ को दिए जाने का वादा किया होता है, तो वे उसे चढ़ा करके मनोकामनाओं की पूर्ति पर यहाँ पर घंटियाँ हों और बकरियों को चढ़ाते हैं। मंदिर का सुंदर दृश्य। और यहाँ पर मंदिर में पहले पुराने धर्मशाला थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर नए धर्मशाला बन गए हैं, जहाँ पर कि भोज बनाने के लिए समुचित मात्रा में बर्तन रहते हैं और मंदिर के पुजारी यहीं निवास करते हैं। और बदाहनगढ़ी का सुंदर दृश्य, जो माँ के दरबार का जो अलौकिक दृश्य है, माँ काली के का यह मंदिर माना जाता है।
कांति प्रसाद गौड़। और ये इतिहास के बारे में माँ बता गई। देखो यहाँ पर जो है शिव और पार्वती का स्थान है यहाँ पर ना। तो यहाँ पर प्राचीन काल में अंगिरस ऋषि जी पहुंचे यहाँ पर तपस्या करने के लिए। तो उन्होंने जब तपस्या करी इस स्थान पर, यहाँ पर सरोवर था, तो उनको जो है शिव और पार्वती के दर्शन हुए यहाँ पर सरोवर में। तो जैसे ही शिव जी को, ऋषि जी को माता पार्वती जी ने देखा तो माता जी यहीं पर तालाब में छुप गई यहीं पर, और भगवान शंकर जो है यहाँ से आगे अंगेरी में जाके बैठ गए। तो इस प्रकार जो है अंगिरस ऋषि जी ने जो है यहाँ पर माता जी की शुरुआत करी, नामकरण करा एक प्रकार से। यहाँ पर जो है माँ पार्वती के रूप में यहाँ पर जो है माँ भगवती विराजमान करी उन लोगों ने यहाँ पर। और अंगियारे में भगवान शिव शंकर की स्थापना करी। वहाँ पर जो है गोमुख है, गोमती नदी का उद्गम स्थल भी है। तो इस प्रकार अंगिरस ऋषि द्वारा स्थापित है यहाँ पर एक प्रकार से बदानगढ़ी मंदिर प्राचीन काल में सर्वप्रथम। यहाँ कुमाऊं से भी आते हैं काफी संख्या में लोग पूजा के लिए। क्या वहाँ की कुल देवी है यहाँ पर? बता। में सबसे बड़ा रूप है महाकाली का। तो यहाँ पर जो है माता महाकाली पार्वती का ही नाम है। तो माता महाकाली के रूप में विराजमान है माँ भगवती यहाँ पर। और जब अन्य रूपों में है, कोट ब्राह्मणी में जो है कुमाऊं में कोट ब्राह्मणी के रूप में है, कहीं नंदा देवी राजराजेश्वरी के रूप में है, कहीं महालक्ष्मी के रूप में है, कहीं माँ सरस्वती के रूप में है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो है कि माता महाकाली के रूप में विराजमान है यहाँ पर। बलि प्रथा लगातार लोग अपने मनोकामनाओं को वो करके बलि देते हैं। ये परंपरा चली आ रही पहले से। मंदिर के कुछ दूरी पर गढ़ी के अवशेष हैं। 12वीं शताब्दी में कत्यूरी राजवंश का यहाँ पर एक छत्र राज था, लेकिन विभाजन के बाद गढ़वाल और कुमाऊं दोनों स्थानों के राजाओं द्वारा अपनी सैन्य व्यवस्था और सीमा को सुरक्षित करने के लिए गढ़ी का निर्माण किया। जनपद चमोली और बागेश्वर की सीमा का यह गढ़ी निर्धारित करती है तथा गढ़वाल नरेश द्वारा अपना सीमांकन को सुरक्षित रखने के लिए इसका निर्माण किया गया। और यह गढ़ी 200 मीटर की परिधि में फैली हुई है। इसके चारों ओर आज भी भवनों के अवशेष और खंडर विद्यमान हैं, जो कि 100 से अधिक हैं। इन्हीं भवनों के मध्य एक सुरंग है और माना जाता है कि यहाँ पर कई सुरंगें आज भी स्थित हैं। वहीं आज भी यहाँ पर कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ विद्यमान हैं और यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता अपने आप में बरबस किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफ़ी है। यह धार्मिक पर्यटन के साथ साथ इसका विकास अति आवश्यक है, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में कई रोजगार की संभावनाएं इससे उत्पन्न हो सकती हैं, जो कि स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने में काफ़ी मदद कर सकता है।
जगन्नाथ जी प्रभु। जब ये पूरा आएगा ना ये अभी इसका टेस्ट दिखा, जब ये इसका अभी पूरा बनेगा ये नीचे नहीं हो सकता है दांत दर्द के लिए इसके ये अपनी हाइट होगा। ये ना ये घास अगर कोई गाय भैंस खा देगी ना कर तो मतलब ये मान चलो हमने देख रहे परख रखा है कि ऐसी घास है कि दो जुमले का नाम ही नहीं है। लेकिन सरकार का इन जगहों पे ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल। ये तो इतनी रमणीक जगहें हैं यहाँ पे। देखो क्या कहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र अलग है, पर्यटन का क्षेत्र अलग है, तमाम प्रकार की जड़ी बूटियां पेड़ पौधे अलग अलग किस्म के क्या है। यहाँ तो एक तरह से जो है स्वर्ग है ये इन चीजों को विकसित किया जाए और कैसे जो है पर्यटक नहीं आएंगे। देखिए ये गढ़ी के भग्नावशेष हैं, जहाँ पहले पुराने ज़माने में यहाँ पर गढ़ी हुआ करती थी। अर्थात राजा का जो जब कचूरी राजवंश था तो यहाँ पर एक गढ़ी के रूप में यहाँ पर विकसित था। एक गढ़ी के रूप में पूरा बधान गढ़ी ये पूरा क्षेत्र था जहाँ पर कि राजा के पूरे सैनिक रहते थे। और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये भग्नावशेष हैं उस गढ़ी के, उस सैन्य छावनी के जो अब खंडर हो चुके हैं। क्या है? बदानगढ़ी का बहुत ही सुंदर नज़ारा चारों तरफ। और हम चर्चा कर रहे हैं कि इसको पर्यटन नगरी अगर ग्वालदम को बना दिया जाए और यहाँ पर रोपवे के माध्यम से मंदिर को जोड़ा जाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुँच करके माता के दर्शन कर पाएँ। और बदानगढ़ी के संबंध में आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।